पुस्तकालय की फ़ाइल बीएड की पुस्तकालय की फ़ाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुस्तकालय जाते तो पुस्तकालय के लिए हम वहाँ पर हमने जब भ्रमण किया, पुस्तकालय भ्रमण किया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसका सैद्धांतिक पक्ष लेते हैं, जैसे कि पुस्तकालय का परिचय, फिर पुस्तकालय का अर्थ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं पुस्तकालय की परिभाषा पे। ठीक है, तो पुस्तकालय की परिभाषा चाहे आप गूगल से भी ढूंढ लो, गूगल से भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम आते हैं विद्यालय पुस्तकालय की अवधारणा एवं आवश्यकता, इस पर आते हैं। फिर मतलब कि आपकी क्या मतलब क्या क्या अवधारणा है, क्या आवश्यकता है, आपको ये लिखना होता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आप चाहें तो अपने इसको वहाँ इस पेज पर मैंने भी नहीं चिपकाई हुई है, लेकिन यदि आप चाहें तो वहाँ की फ़ोटो या फिर एक गूगल से कोई फ़ोटो निकाल कर चिपका सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पुस्तकालय का महत्व, उपयोगिता एवं कार्य। फिर उसके बाद हमने लिखा हो जैसे पुस्तकालय का प्रकार, आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आपके जो कॉलेज में जो भी हेडिंग्स दी हुई हैं उसके तहत आप लिख सकते हो, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय। उसके बाद आता है व्यावसायिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय। उसके बाद फिर हमने लिखा शिक्षण संस्थानों पुस्तकालय, सेना पुस्तकालय। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं कि पुस्तकालय के उद्देश्य क्या होते हैं, वो हमने लिख लिया है, जो भी आपको उद्देश्य हो ये है, और फिर ये। ठीक है, फिर पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है पुस्तकालय में, वो आपको लिखना है। फिर पुस्तकालय के लाभ क्या होते हैं, उनके गुण क्या हैं, कैसे वो हमें एक प्रॉफिटेबल जीवन प्रदान करते हैं। और फिर हम ये लिखते हैं जैसे कि कम कीमत पर किताबें उपलब्ध करना, शांति स्थापित होने का अचूक जरिया, पुस्तक पढ़ाने के फ़ायदे आदि। भारत के प्रमुख पुस्तकालय क्या हैं, दिल्ली प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, और ये आपका हमारा है सरस्वती ज्ञान भवन पुस्तकालय। ठीक है, बीएड पाठ्यक्रम में पुस्तकालय भ्रमण की आवश्यकता क्या क्या क्यों होती है, क्या कारण होती है, तो वो आपको इसमें। उसके बाद फिर हमने जो पुस्तकालय भ्रमण किया, जैसे मैंने कैबिनेट सेशन किया था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से किया हुआ है, आप भी जिस जगह से किए हुए हों वहाँ का आप लिख सकते हो। उसके बाद होता है पुस्तकालय परिचय। उसके बाद है यहाँ पर ये कि क्या कहते हैं, उसके बाद आता है विद्यालय पुस्तकालय का भवन कैसा है, सुंदर है, शानदार है। उसके बाद है पुस्तकालय, वहाँ का जो जहाँ भी आपने पुस्तकालय भ्रमण किया हुआ वहाँ का पुस्तकालय विभाग कैसा है, वहाँ की पुस्तकें कैसी हैं। यहाँ पर आप चाहे तो उस विद्यालय की एक पुस्तक की फ़ोटो भी लगा सकते हो, पुस्तकालय विभाग की फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद आता है हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित, इन सारे मतलब कौन कौन सी बुक से किस किस राइटर्स की हैं आप लिख सकते हो, उसकी भी फ़ोटो आप पिक लगा सकते हो। उसके बाद फिर आते हैं पत्रिकाएँ, न्यूज़पेपर, कि वहाँ पर पत्रिकाएँ आती हैं तो आप लिख सकते हो कौन कौन सी आती है, न्यूज़पेपर आता है तो कौन कौन सा आता है, उसकी भी एक पिक लगा सकते हो। फिर पुस्तकालय का फर्नीचर कैसा है, चेयर की फ़ोटो है, अगर चेयर है तो चेयर की फ़ोटो लगानी, यदि मतलब और अच्छे से मेंटेनेंस वाला है फर्नीचर वगैरह तो उसका भी आप लिख सकते हो। फिर पुस्तकें का जो रैक होती है वो कैसी है, रैक बनी हुई है कि नहीं बनी, तो आपको वो लिखनी है, पुस्तकें रखने की व्यवस्था। फिर पुस्तकालय में आधुनिक सुविधाएँ क्या कर, जो भी नई नई सुविधाएँ वो क्या हुई है। फिर पुस्तकालय के जो कर्मचारी जिन्होंने आपको पूर्ण सहयोग दिया हुआ है उनका भी आपको विवरण लिखना होगा। उपसंहार मतलब कि आपने पुस्तकालय भ्रमण किया तो उसके लास्ट में आपको क्या मतलब आपने क्या सीखा वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको पुस्तकालय में क्या गलती लगी वो उसके लिए आपको सुझाव देना पड़ेगा। उसके बाद आपने इससे क्या सीखा पुस्तकालय भ्रमण के बाद, तो आपको शैक्षिक निहितार्थ भी लिखना है। ठीक है, फिर आपको इन सब के लिए आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि पहले सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं, आभार व्यक्त करोगे पुस्तकालय भ्रमण के कार्य के लिए कि उन्होंने अध्यापिका को अपने कि उन्होंने ये कार्य दिया। फिर उसके बाद अपने स्कूल को, जिस स्कूल का या फिर जिस लाइब्रेरी का आपने किया हो भ्रमण उसका, और फिर क्या कहते हैं उसका आप आभार व्यक्त करोगे। उसके बाद अपने अध्यापिकाओं का भी आभार व्यक्त करोगे जिन्होंने आपको ये कार्य सौंपा हुआ है। फिर अपने परिवार सदस्यों को भी कर सकते हो।
और लेखकों का भी कर सकते हो, फ्रेंड्स का भी, और क्या कहते हैं फिर अपने अध्यापिकाओं का करोगे, और फिर धन्यवाद लिखो, फिर आप अपना ये लिखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। बस इतनी ही लाइब्रेरी विजिट है।